हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो नेचर ऑफ रूट फाइंड करना होता है। तो उसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो इस तरह से जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कंडीशंस आती हैं और उन 3 कंडीशंस के बेस पे हम ये बताते हैं कि उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर कैसा है। यहाँ देखिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे ये बी स्क्वायर ए और सी, बी ए और सी या ए बी सी जो है वो आप जानते हैं कि ए बी सी जो है वो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और सी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके ए बी सी को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि उसकी डी की वैल्यू क्या आ रही है। अगर देखिए यहाँ पे जो डी की वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से ज़्यादा आती है तो हम ये कहते हैं कि उसके जो रूट्स हैं वो कैसे रूट्स हैं? उसके रियल रूट्स हैं। और रियल रूट्स होने के साथ साथ ही क्या है? वो डिस्टिंक्ट भी हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग रूट हैं। ठीक है, 2 अलग अलग रूट्स हैं, उनको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स। अगर जैसे मान लीजिए कंडीशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट करते हैं ए बी सी की वैल्यू। जैसे मान लीजिए कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे अभी हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं और ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद में उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसके 2 इक्वल रूट्स हैं। उसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं, 2 रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। तीसरा केस जो है वो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, उसके डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 से कम होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव अगर आता है तो हम ये कहते हैं कि उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं, देयर इज नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे ये 3 कंडीशंस हैं और इन 3 कंडीशंस के बेस पे हम है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 3 मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, इन 3 मेन पार्ट्स से हम ये पता करेंगे कि ये किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर क्या है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। ये ली हमने 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर? ये 2 है जिसको हम a लिखते हैं और x का कोफिशिएंट क्या है? -3 है जिसको हम b लिखते हैं और इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? इसका कांस्टेंट टर्म 5 है जिसको हम c लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं हम कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। जो वैल्यूज़ हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अलग अलग जो हैं इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया हमने तो b का -3 का स्क्वायर कर दिया हमने, ये -3 का स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद में माइनस, फिर 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 है और c की वैल्यू क्या है इसके अंदर? 5 है। अब यहाँ देखिए ये आ गया माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया तो ये प्लस का 9 आ गया और ये 4 5 जा 20 और ये आ गया 22 जा जो है वो 40 आ गया। ये तो ये आ गया 40, तो 40 यहाँ पे आ गया। अब हम जो है वो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आ रहा है आपके पास -31। तो ये -31 है वो एक्चुअली किसकी वैल्यू है? आपके d की वैल्यू है, ये डिस्क्रिमिनेंट है -31। और आप देखिए कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होता है, यानी 0 बड़ा होता है। यहाँ पे 0 बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? छोटा है। ठीक है, तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आता है। यहाँ पे देखिए अगर ये नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, देयर विल बी नो रियल रूट्स। तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट सम। इसके बाद में देखिए हम सेकंड सम करते हैं। इसमें सेकंड सम में देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स और जो है वो कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, यानी ए बी सी लिखते हैं हम। पहले ए किस क्या है, इसमें ए जो है उसका 3 है, बी क्या है, बी है यहाँ पे माइनस का 4√3 है, और सी क्या है, सी यहाँ पे है वो 4 है। हम फॉर्मूला लिखते हैं वही डिस्क्रिमिनेंट वाला, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने लिख दिया। अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं, b की वैल्यू पुट करते हैं माइनस का 4√3 होल स्क्वायर, राइट। इसके बाद में जो है वो हमने 4 और फिर a और फिर c, इस तरह से वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। इसके बाद में देखिए आप कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कई बच्चे हैं वो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, दे डज द मिस्टेक हियर। कैसे मिस्टेक करते हैं, वो इसको सॉल्व करना ही नहीं जानते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस वन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, मतलब कंडीशन ये है हमारे पास 4√3 का होल स्क्वायर है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि जैसे हम -4 को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि बाहर 2 है, ठीक है, स्क्वायर है, इसलिए -4 को हमने क्या लिखा, 2 बार लिखा, इसको 2 टाइम्स लिखा। इसके बाद में ये √3 और √3 को भी हमने 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखिए -4 और -4 मल्टीप्लाई होकर 16 होते हैं, तो यहाँ पे हो गया ये 16 इंटू √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 48 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और इधर से इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका, 48 आ रहा है। यानी 48 और 48 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो d इक्वल टू किसके आ रहे हैं, 0 के इक्वल आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 0 के इक्वल आ रहे हैं तो हमारी कंडीशन क्या है इसके अंदर, कि यहाँ पे अगर ये d डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ रहे हैं तो ये होगा आपके इक्वल रूट्स, 2 रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। अब ठीक है, दोनों इक्वल रूट्स होंगे तो हम इस इक्वल रूट्स को फाइंड भी करें, तो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, बता सकते हैं आप लोग? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम काम में लेंगे, तो बिल्कुल सही बोला बेटे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सभी को याद होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर देंगे हम। जैसे देखिए x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू क्या है, -4√3, ठीक है, ये पुट कर दिए हमने। इसके बाद में प्लस माइनस, फिर इसके बाद में b की वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर इसके बाद में क्या है, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 4 है, ठीक है। अपॉन हमने क्या कर दिया, अपॉन 2a कर दिया, तो 2 इंटू 3 कर दिया हमने, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है वो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 4√3 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 0 हो रही थी, अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट में देखा था, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो रही है, इसकी 0 हो रही है। अपॉन हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4√3/6, ठीक है, ये प्लस माइनस हो गया 4√3/6, ठीक है। अब ये जो है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 और 2 3 6 आ गया, तो हमारे पास आ गया 2√3/3। 2√3/3 ये दोनों जो वैल्यूज़ है वो आ गई हमारे पास 2√3। तो ऐसे ही एक दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी 2√3। इसका मतलब है कि इसके रूट्स कैसे हो गए, इसके रूट्स हो गए आपके 2 इक्वल रूट्स। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू ये आई 2√3/3, और ऐसे ही है वो हम एक वैल्यू और लिख सकते हैं इसी x की, ठीक है, और ये भी आ जाएगी 2√3/3, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2 इक्वल रूट्स। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए आप कैसे करेंगे हम इसको, जैसे मान लीजिए वही है, इसके अंदर पहले a क्या है, इसमें 2 है, b क्या है, इसके अंदर -6 है और c क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस केस के अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हम पहले ये क्लियर करेंगे कि इसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या नहीं है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं या नहीं है। तो पहले हम वैल्यू डालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर, ठीक है, जो कि डी के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6, 6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a 2 है, और c कितना है, c 3 है। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, पता है आपको, 36 होते हैं, ठीक है। और ये आ गया 4 2 8 और 8 3 कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। अब इसको हम माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 12 आ गई इसके अंदर, ठीक है। 12 और 24 कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, तो यानी कि ये वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। और 12 हम जानते हैं कि जो 12 है, 12 इज़ ग्रेटर देन 0, 12 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इसके कैसे रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अब इसके रूट्स हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई करते हैं कि किस तरह के रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट फाइंड करते हैं। नेचर रूट में हम फाइंड करते हैं कि डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे या इक्वल रूट होंगे या नो रियल रूट होंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं इसके अंदर, इस केस में अब देखिए इसमें यहाँ पे जो है वो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला में। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है x और माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वो पुट कर रहे हैं। तो b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -6, तो माइनस और -6 पुट कर दी, प्लस माइनस, फिर इसके बाद में b स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर कर दिया हमने, और माइनस जो है वो ये कर दिया हमने 4ac, a क्या है इसके अंदर, a 2 है, और c क्या है, c इसके अंदर 3 है, अपॉन हमने क्या कर दिया, अपॉन कर दिया यहाँ पे 2 इंटू क्या कर दिया हमने, 2 इंटू 2 कर दिया हमने, ये 2 2 4, ठीक है। अब देखिए आप, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर इसके बाद में जैसे ये रूट में देखिए आप, रूट में 6 6 36 हो रहा है यहाँ पे, 36 के बाद में ये कितना हो रहा है, 4 2 8 और 8 3 24, 8 3 24 हो गया, यहाँ पे माइनस का 24 हो गया, अपोन हम क्या कर देंगे, अपोन में कर देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, 6 प्लस माइनस, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 24 को इसमें से माइनस कर देंगे 36 में से, तो ये आ गया 12, 12 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। अब इसके दो जो है वो रूट्स कौन कौन से होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो पहला रूट जो हो जाएगा x = 6 प्लस रूट 12 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको हम फर्दर आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जैसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम बता सकते हैं। इसके अंदर कैसे करना है कि जैसे रूट 12 है तो 12 को हम यूँ भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि 6 प्लस जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 हम ये लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हैं 4। अब इसमें देखिए अब 2 कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से भी हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2 3 6 प्लस रूट 3 अपॉन क्या कर देंगे अपन 4 कर देंगे इसके अंदर, और ये 2 1 2 और 2 2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से है वो हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करना है, सेकंड पार्ट में भी है वो हम वैल्यूज़ ले लेंगे। x = एक बार उसमें प्लस ली है तो एक बार इसके अंदर माइनस लेंगे, तो 6 माइनस रूट 12 अपॉन जो है वो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसको भी हम कर देंगे 6 माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। x = इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3 माइनस जो है वो रूट 3 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और फिर इसमें हम कैंसिल कर देंगे इसके अंदर 2 2 4, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास है वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगी। तो ये एक रूट ये हो गया आपका, और एक रूट जो है वो यहाँ पे ये फाइनली यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरह से आपके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और ये 2 डिस्टिंक्ट रूट कब और किस कंडीशन में आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ज़्यादा होता है, तो ये आते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हमने है वो नेचर ऑफ रूट्स है वो इसके फाइंड किए हैं। इसके बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पूछ करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है
वो हमारे से क्या डिमांड कर रहा है वो देख रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है। कंडीशंस है, इन कंडीशंस को आप है वो दिमाग के अंदर फिट रखिए। ये कंडीशंस आर वेरी नेसेसरी, ये कंडीशंस आपको है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों कंडीशंस हैं, उनसे हमें नेचर ऑफ रूट का पता चलता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है वो कर रहे हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमारे को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है हमें 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पे हम k की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac, ठीक है, = जो है वो हम लिखेंगे b² - 4ac हो गया। अब b² - 4ac इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो b इसके अंदर क्या होगा, a क्या होगा और c क्या होगा। देखिए a b c हम डिसाइड कर लेते हैं। a क्या होगा इसके अंदर, a हो जाएगा आपके पास 2, इसके अंदर b क्या होगा, b होगा आपका k, और c क्या होगा, c जो होगा वो हो जाएगा इसके अंदर आपके जो है वो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने वो पहले सेट कर ली, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप b की वैल्यू हम रखते हैं, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास k, तो k का स्क्वायर कर दिया हमने 4 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आपके पास 3 है, = आपने क्या कर दिया 0, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो जाएगा आपका k² माइनस ये आ जाएगा 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24 = क्या आ गया, 0 आ गया। तो k² क्या कर देंगे हम, इस 24 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। और k क्या आ जाएगा, k √24 कर देंगे। 24 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे 24 के फैक्टर्स करते हैं तो ये आ गया 2, 12 आ गया, 2, 6 आ गया, 2, 3 आ गया और 3, 1 आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। k की वैल्यू ये आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 3 = 6, ये जो है वो हमारे पास है वो k की वैल्यू आ जाती है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द k इन द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में किया क्या हमने ये किया है कि पहले a b c है इसमें डिटरमाइन किए हैं, a b c देखें, फिर इसके अंदर हमने किसमें डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में लिखा है b² - 4ac = 0, ठीक है। वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया और पुट करके और हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में देखिए सेकंड का जो है इसका पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, ठीक है, उसमें भी हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है उसका है kx और x - 2 + 6 = 0 है, ठीक है। सॉल्यूशंस कैसे होगा, सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो kx को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया kx², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया आपका -2kx, -2kx आ गया, ये kx² आ गया, माइनस के ये kx को -2 से मल्टीप्लाई किया -2kx आ गया, और +6 क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई तो है नहीं, सिर्फ यही मल्टीप्लाई है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब हमें a, b और c को डिसाइड करना, तो a क्या होगा इसमें k, जो x² का कोफिशिएंट होता है वही a होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है साइन के साथ, ये साइन के साथ जो है वो क्या होता है आपका b होता है, तो -2k जो है वो b हो गया, और c जो है वो आपका हो गया 6। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac = 0, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है -2k, तो इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, -4 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है वो k है, और c की वैल्यू क्या है, इसमें c की वैल्यू है आपके पास 6 = 0। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4k² आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। 4k² माइनस ये कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24k आ जाएगा, ये 24k आ गया आपके पास = 0। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4k को 4 × k -24k को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 24k, ठीक है। अब k से k को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 4k = 24 आ गया, तो k = क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24। तो इस तरह से हमें वो k की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। तो सबसे के की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस इसके जो है वो कोफिशिएंट्स लिख दीजिए और कोफिशिएंट्स लिखने के बाद में है वो आपको वैल्यूज़ को पुट करना होता है b² - 4ac वाले फार्मूले में, यानी कि इसके डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में इसको पुट करना होता है और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें करना क्या है हमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमें कंडीशंस दे रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप अपने बुक से टैली कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, यानी एक मैंगो ग्रूव जो है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है। मैंगो ग्रूव का मतलब है आम का बगीचा। कैसा है ये रेक्टेंगुलर है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम है वो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जो है वो बना सकते हैं, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हम मान लेते हैं कि लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रूव की ब्रेड्थ जो है वो हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो ये x जो है वो उसके मैंगो ग्रूव की है वो ब्रेड्थ है। तो देयरफॉर लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ जो है वो होगी आपकी 2x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम है वो लेंथ क्या होगी, इसके अंदर लेंथ होगी इसकी 2x हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो गई 2x, क्योंकि इसमें दे रखा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जिसकी लेंथ है वो इसके ब्रेड्थ के ट्वाइस है। ठीक है। अब देखिए आप एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया के अंदर क्या आ जाता है, ये एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये तो आ गई इसकी लेंथ और ये आ गई इसकी ब्रेड्थ इक्वल टू क्या आ जाता है, एरिया। और एरिया इसमें कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, 800। ठीक है। तो 800 दे रखा है तो आपका ये एरिया आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 800 आ गया। तो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 800/2 और x² इज इक्वल टू कितना आ गया, 400। ठीक है। और x का रूट हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी लेंथ कितनी हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव की लेंथ कितनी आ गई, आपके 20 मीटर मैंगो ग्रूव की लेंथ आ गई। और ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ डबल है इसकी। ठीक है, सॉरी इसकी जो ब्रेड्थ है वो आ गई, इसकी लेंथ आ गई 40 आ गई, क्योंकि x की वैल्यू भी आई है तो ये 2x है, तो ये 40 आ गई। और इसकी ब्रेड्थ जो ब्रेड्थ आ गई इसकी, ये आ गई इसकी 20 मीटर, ब्रेड्थ आ गई 20 मीटर और लेंथ जो आ गई इसकी 40 मीटर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इट। और ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, हम ये कहेंगे कि ये पॉसिबल है। इसके बाद में देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे कंडीशंस दी जाती है सबसे पहले। ठीक है, कंडीशंस को हमें पहले टैली करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सी सिचुएशन। ठीक है, अगर ये है तो प्रेजेंट एज फाइंड करिए आप। हाँ, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो देखिए सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स की एजेस का सम है वो क्या है, 20 ईयर्स है। तो हम ये दे रखे हैं सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स। ठीक है, एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है वो दे रखा है 20 ईयर्स। ठीक है, 2 का 20 ईयर्स दे रखा है। मान लीजिए लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, मान लो एक फ्रेंड है उसकी जो है वो एज है वो है x ईयर्स है मान लीजिए। ठीक है, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी, हाँ, तो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की जो एज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इसके अंदर हम ये कह सकते हैं ना कि 20 - x, ये जो है वो उसके सेकंड फ्रेंड की एज होगी। अब इसमें कहा है कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, हाँ 4 साल पहले इनकी एजेस का प्रोडक्ट। तो देखिए 4 साल पहले की एज, पहले हम फर्स्ट वाले फ्रेंड की देखते हैं। ठीक है, तो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी एज, फर्स्ट फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है,
फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है वो हम मानेंगे 4 साल में, आफ्टर 4 ईयर्स 4 साल बाद में एज क्या होगी इसकी x+4 होगी। ठीक है, 4 साल बाद में कितनी एज होगी, सॉरी 4 साल पहले की एज, तो 4 साल पहले एज कितनी होगी इसके अंदर x-4 ईयर्स होगी। ठीक है, और जो है वो दूसरे फ्रेंड की एज, हाँ एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, द एज ऑफ हम कहेंगे सेकंड फ्रेंड की एज जो होगी बिफोर, है ना, बिफोर लिखेंगे हम यहाँ पे, बिफोर 4 ईयर्स। ठीक है, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड की एज जो है वो कितनी होगी, तो यहाँ आ गया 20 - x - 4, ये आ गई, ये एज आ गई सेकंड फ्रेंड की। तो इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 16 - x, ये एज हो गई। ठीक है, तो ये 4 साल पहले की एज हो गई पहले फ्रेंड की, ये 4 साल पहले की एज हो गई दूसरे फ्रेंड की। ठीक है, अब इनके एजेस का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो क्या है इसके अंदर, ये है आपका x - 4 और 16 - x = इसमें हमें दे रखा है 48। ठीक है, इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना है 48 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x² आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 64 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, = कितना आ गया आपके पास 48 आ गया। अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये 16 है और ये 4 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा 20x - x², और माइनस जो है वो 64 = 48 आ गया। अब 64 को भी अगर हम इन सबको उधर ले जाएंगे, उधर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस का है तो ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो उधर ले जाएंगे तो ये आ गया x² प्लस का हो गया, फिर ये माइनस का 20x हो गया। ठीक है, और ये फिर प्लस का 64 हो गया, और ये 48 पहले से ऑलरेडी उधर है। ठीक है, = 0 आ गया। 64 और 48 को हम ऐड कर लेंगे, 8 4 12। ठीक है, और ये आ गया 11। ठीक है, 112 आ गया, तो हमारे पास आ गया x² - 20x और प्लस जो है वो 112 = कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हम इसके नेचर को फाइंड करेंगे कि इसका नेचर क्या है, इसके रूट का नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए वही हम ABC लेंगे। भाई A क्या है इसके अंदर, A जो है 1 है, B क्या है, B 20 है माइनस का, और C क्या है, C है 112। तो अब पहले हम जो है वो B² माइनस उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, B² - 4AC। ठीक है, तो B² - 4AC के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर B की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 20 का स्क्वायर, -4 × A क्या है 1, और ये कितना है 112 है। ठीक है, तो माइनस का जो है वो ये 20 उसका हो जाएगा 400, माइनस इसका हो जाएगा 448। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है इसका, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है इसका -48। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, और ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहे हैं तो सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे तो हम ये लिख सकते हैं कि सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ये सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद में देखिए हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन करने के बाद में आपकी ये जो एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज के साथ साथ ये आपका चैप्टर भी जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो मान लो हम लेट द लेंथ ऑफ द पार्क की लेंथ जो है वो हम मान लेते हैं x, और ब्रेड्थ जो है वो इसकी मान लेते हैं हम, ब्रेड्थ मान लिया हमने y। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये इसका पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर आपको दे रखा है 80, तो 80 = 2 और x + y। ठीक है, तो x + y = कितना आ जाएगा इसके अंदर
ये आ जाएगा 40, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर देगा, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है इसमें दे रखा है इसका एरिया जो है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने इसका x और y, x तो क्या लिया हमने इसकी लेंथ ली है और ब्रेड्थ क्या ली है इसका y लिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा xy। ठीक है, अब देखिए एरिया xy हो गया, इसका एरिया हमें दे ही रखा है, एरिया कितना दे रखा है इसके अंदर, एरिया दे रखा है आपको 400 मीटर स्क्वायर। तो ये 400 मीटर स्क्वायर आ गया, 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू XY आ गया, तो 400 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम ये वैल्यू को हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि जैसे ये y है, y को इधर शिफ्ट कर लें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर 40 माइनस y आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे x की जगह हम x लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे y की जगह x की जो वैल्यू है यहाँ पे ये पुट कर देंगे 40 माइनस वाई। तो यहाँ पे 40 माइनस वाई पुट कर दिया और ये y बाहर है ही, ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 40y और ये आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 400। सबको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y और ये आ जाएगा प्लस का 400 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं और आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे भी हम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फैक्टर मेथड से करेंगे तो ये आ जाएगा 20y माइनस 20y प्लस 400 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से हमने है वो y कॉमन ले लिया तो y माइनस 20 आ जाएगा और इसमें से हमने वो 20 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा y माइनस 20। तो ये आ जाएगा y माइनस 20 और ये भी आ जाएगा y माइनस 20। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ से हम y इज इक्वल टू 20 कर सकते हैं क्योंकि y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होता है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 20। इसका मतलब y क्या है, y इसकी ब्रेड्थ है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ब्रेड्थ जो है, ठीक है, वो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई 20 मीटर आ गई इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, और अब लेंथ की बात करें, ठीक है, कि लेंथ कितनी आएगी, तो लेंथ भी इसकी क्या आ जाएगी 20 ही आ जाएगी, क्योंकि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, देखिए आप यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं कि 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू। ठीक है, तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 आ गया, तो ये 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो यानी इसकी लेंथ भी 20 है और इसकी ब्रेड्थ भी 20 है। तो इट मीन्स ये जो पार्क है वो रेक्टेंगुलर ना हो करके, और ये पार्क जो है वो कैसा पार्क है, स्क्वायर पार्क है। तो हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्क्वायर पार्क, ये एक स्क्वायर पार्क है, ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है, स्क्वायर पार्क है। तो इस तरह से हम जो है वो इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है वो 4.4 हमने कंप्लीट कर दी।